हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा डे 2 है डेली व्लॉग्स का। मैं आपके साथ अपने रोज़ डेली स्टडी शेयर करता हूँ और आज उसका डे 2 है। तो आज मैंने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल पढ़ा। जैसे कल मैंने 2 लेक्चर्स इसके ले लिए थे, आज मैंने 2 लेक्चर्स ले लिए अमिताभ सर के। उनका कंटेंट बहुत लिमिटेड और परफेक्ट है जेई के लिए। तो आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। मतलब अभी पीरियोडिक टेबल का स्टार्ट ही है। तो अभी स्टार्ट वाला ही पढ़ा था ये। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट्स वगैरह और नेमिंग ये सब पढ़ा था, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, ट्रायड रूल। आई होप आप सब ने भी ये पढ़ा होगा। और केमिस्ट्री में भी इतना ही पढ़ा था। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा इसकी। मैं उनकी डीपीपी को छोड़कर अपने अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि डीपीपी में काफ़ी लो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं और वो इनफ भी नहीं है। तो मैं अपने अलग से करता हूँ, जैसे पीवाईक्यूज़ कर लेता हूँ केमिस्ट्री के। मैंने कुछ पहले से कर रखे हैं, लेकिन पीवाईक्यूज़ जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। लाइक पीवाईक्यूज़ 4 से 5 बार कर लेने चाहिए जेई से पहले। मैंने कुछ चैप्टर्स के 2-3 बार किए थे इस ईयर जेई देने से पहले, लेकिन काफ़ी सारे चैप्टर्स छूटे भी थे मेरे। और केमिस्ट्री में ज़्यादातर पीवाईक्यूज़ पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब वेस्ट ही है और कुछ ओरिएंटेड नहीं होता। तो केमिस्ट्री में बस इतना ही था। और बाकी मैंने आज फिज़िक्स में एनएलएम स्टार्ट किया था, और मैथ में जैसे आपको कल बताया था वेक्टर्स पढ़े थे मैंने। जैसा आप देख सकते हैं एनएलएम, ये 2 लेक्चर्स के नोट्स हैं मेरे एनएलएम के, क्योंकि काफ़ी थियोरेटिकल लेक्चर था और मुझे उतनी थ्योरी आती थी तो मैंने सारा लिखा नहीं। आप देख सकते हैं, आपको अगर कोई हेल्प लेनी हो तो आप इन नोट्स से भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट वीडियो में शो हो रहे हैं नोट्स। इसमें मैंने अभी वो लॉ ऑफ मोशन ही पढ़े थे और उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी तो नहीं आया, लेकिन कुछ पीवाईक्यूज़ हैं इससे बेस्ड, लेकिन वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है। तो मैं अभी कर लूँगा आज रात को। तो मैंने दिन में मैं सुबह उठा था और 4 से 8 मैंने फिज़िक्स की, फिर मैंने 9 से 1 बजे तक केमिस्ट्री की, फिर मैंने रेस्ट लिया, खाना वगैरह खाया, फिर मैंने 3 बजे से 7 बजे तक बाकी पढ़ा। तो मतलब मैथ पढ़ी थी मैंने। और फिर बीच बीच में अभी क्वेश्चंस तो नहीं किए, लेकिन मैं रात में क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। और आई होप आप भी यही फॉलो करें, तो इससे ज़्यादा चांसेस हैं क्वालिफाई करने के। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो रेगुलर नहीं हो पाते इस टाइम टेबल में, और वो दिन में 2-3 घंटे ही पढ़ते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सब ये गलती मत करिएगा, ठीक है। अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर 12th के बाद काफ़ी कम टाइम होता है। एडवांस जून में होता और फिर अगला मेंस जनवरी में होता, तो सिलेबस दिसंबर तक करना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ 6 महीने ही मिलेंगे, जो कि 2 साल के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। तो मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा जो 11th-12th में है, कि वो साथ साथ ही पीवाईक्यूज़ और पूरा सिलेबस कंप्लीट करते जाएं और काफ़ी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स भी साथ में करते जाएं, नहीं तो एडवांस में काफ़ी दिक्कत होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2D मोशन कल कंप्लीट कर लिया था, तो अभी उसके क्वेश्चंस भी करूँगा। मैं हर चैप्टर के डेली 10 से 20 क्वेश्चन करूँगा, तो अगर मैं 5 दिन भी क्वेश्चन करूँगा तो 100 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली हो जाएंगे हर चैप्टर के, और जो कि एक पहली बार में बहुत हैं। फिर मैं अगली बार जब उस चैप्टर को पढ़ूंगा तो 50 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करूँगा। ऐसे ही 2-3 बार रिवीजन होगा तो 200 to 300 क्वेश्चंस हर चैप्टर का हो जाएगा। और फिर अब बारी है मैथ्स की। तो मैंने मैथ्स में अभी ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, लेकिन वेक्टर्स ही मैंने कंटिन्यू किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आशीष अग्रवाल सर पीडब्ल्यू के, उनसे मैंने कंप्लीट किया था। मैं बैच नहीं लिया, लेकिन टेलीग्राम से पढ़ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं उनके नोट्स। मैंने पैरेललोपाइप तक पढ़ा था और
काफ़ी कुछ एडवांस थ्योरम्स भी थी जो नॉर्मली 12th क्लास में मुझे नहीं पता थी। मतलब मैंने जेईई मेंस लेवल तक ही पढ़ा था, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था। मैंने ये वेक्टर्स अभी पढ़ा है और इसके पीवाईक्यूज भी करूँगा, क्योंकि आशीष अग्रवाल सर ने काफ़ी सारे केटी के भी दिए थे और कुछ क्वेश्चंस भी थे जो मैंने सॉल्व नहीं किए, वो मैं करूँगा। और आई थिंक उनका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा और अच्छा है, तो मैं उसी को फॉलो करूँगा। और मैथ्स यहाँ ख़त्म हो गई, और मैं मैथ्स के लिए मोस्टली ब्लैक बुक के क्वेश्चन ही करूँगा। एटलीस्ट ब्लैक बुक को 2 से 3 बार कंप्लीट करूँगा, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए मैथ्स के लिए। मेरे एडवांस में मैथ्स में कितना 36 स्कोर था मेरा एडवांस में मैथ्स में, जो कि बहुत ज़्यादा था सबके कंपैरिजन में। क्योंकि सबको मैथ्स काफ़ी टफ लग रही थी, और केमिस्ट्री में सबके ज़्यादातर मार्क्स आए थे। मेरे केमिस्ट्री में लो थे और फिजिक्स में भी लो थे, लेकिन मेरे मैथ्स में हाई थे। मतलब मेंस में भी मेरी मैथ्स में 99 परसेंटाइल थी। ओवरऑल 96 थी केमिस्ट्री की वजह से, लेकिन मेरा मैथ्स में मतलब अच्छा है। और मैं आपको कुछ बुक्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ ये मेरे 12th के नोट्स हैं जो मैंने 12th में बनाए थे और 11th में भी बनाए थे। वो मैंने मिक्स ही कर दिए थे नोट्स को। जैसा आप ये देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स से मैंने स्टार्ट किया था 11th में। मैंने नीट के लेक्चर से पढ़ा था 11th में, क्योंकि तब मुझे उतना पता नहीं था जेई के बारे में। मैंने अलग सर के लेक्चर से पढ़ा था, नीट उम्मीद के बैच से। मैं यूट्यूब में था वो, उसी से पढ़ा था। मैंने अभी तक कोई बैच नहीं लिया पीडब्ल्यू का। और फिर 11th में मैंने बहुत रैंडमली पढ़ा था। फिर मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी पढ़ा, और फिर उसके बाद मैंने हर चैप्टर को आधा आधा ही पढ़ा था, तो मतलब मेरा हर चैप्टर वीक रह गया। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री को डीपली पढ़ा था, लेकिन कुछ चैप्टर्स ही पढ़ पाया, तो उतना नहीं हो पाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने काफ़ी ब्लॉक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी थी, और ट्रेंड्स भी अच्छे से पढ़े थे, जैसे कि रेडियस वगैरह, पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी करती है, आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी एंथैल्पी वगैरह। हाँ, मैंने कॉन्फ़िगरेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, जो मेरा वीक पॉइंट रह गया था, लेकिन अब मैंने वो कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी अब अच्छा हो गया। मैंने पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से 11th में प्रिपेयर किया था, और मैंने जीओसी भी काफ़ी अच्छे से कर ली थी। तो अभी के लिए बस इतना ही, और अब मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा। तो अब आप लोग भी यही फॉलो करिए, तो या फिर आप लोग अपना टाइम टेबल मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरा टाइम टेबल कहीं गलत लग रहा हो, तो आप मुझे बताइए, मैं उसे सही करूँगा। और मुझे फॉलो करिए, ताकि आपके पास हर वीडियो टाइम पे पहुंच जाए। और मैं भी काफ़ी सारी क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड करूंगा, जो मैं क्वेश्चन साथ साथ करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू फॉलो मी। थैंक यू।